तो दोस्तों आज हम एक ऐसी कहानी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जो पूरी तरह थ्रिलनेस से भरी है। तो चलिए स्टार्टिंग से शुरुआत करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम साकुदा को देखते हैं और वो लाइब्रेरी में किताबें पढ़ रहा होता है और तभी उसके बगल से एक लड़की पार होती है और वो लड़की सारे लोग के पास जाकर अपने हाथों से इशारे कर रही होती है, लेकिन वो सारे लोग उसे ऐसे इग्नोर कर रहे होते हैं जैसे उसे कोई देख या सुन ही नहीं पा रहा। तभी साकुदा सोचता है ये तो मेरे स्कूल की सीनियर है ना, लेकिन ये बनी कॉस्ट्यूम में क्यों घूम रही है। तभी वो लड़की साकुदा के पास आकर कहती है क्या तुम मुझे देख सकते हो। तभी साकुदा कहता है हाँ मैं तुम्हें देख सकता हूँ। तो वो लड़की जिसका नाम माई होता है, लेकिन फिलहाल हम उसे सीनियर कहकर बुलाएंगे, तो वो सीनियर साकुदा को कहती है ठीक है तुम इस सब के बारे में भूल जाओ और यहाँ से चली जाती है। तो अगले दिन साकुदा सुबह उठकर अच्छे बच्चों की तरफ स्कूल चला जाता है। तो वहाँ पर ही जाकर वो फिर से माई को देखता है। तो अपने दोस्त से कहता है क्या तुम माई को देख सकते हो। तो उसका दोस्त कहता है हाँ मैं उसे देख सकता हूँ। फिर साकुदा अपने दोस्त के साथ अपने सीनियर के बारे में कैजुअली बात करने लगते हैं। उसके बाद साकुदा अपना स्कूल खत्म करके घर जा रहा होता है। वहाँ पर वो अपने सीनियर को भी देखता है और वो दोनों मिलकर अपने अपने घर जा रहे होते हैं। तभी साकुदा अपने सीनियर से कहता है तुम क्यों कल बन्नी कॉस्ट्यूम पहन के आई थी। और तभी उसके सीनियर कहती है मैंने कहा था ना तुम्हें वो सब भूल जाओ। लेकिन उसकी सीनियर ये भी कहती है कि मैंने बन्नी कॉस्ट्यूम इसलिए पहना क्योंकि मैंने नोटिस किया कि मुझे कई लोग देख नहीं पा रहे हैं, इसलिए मैंने बन्नी कॉस्ट्यूम पहनकर मॉल चली गई, ये सोचकर कि शायद वहाँ पर मुझे कोई पहचान ले, लेकिन वहाँ पर तुम्हारे सिवा मुझे और कोई नहीं देख पा रहा था। और तभी माई और साकुदा एक बेकरी के दुकान पर जाते हैं और माई वहाँ जाकर एक क्रीम पफ को ऑर्डर देने के लिए सोचती है, लेकिन उस शॉप की ओनर माई को इस तरह इग्नोर करती है जैसे कि वो उसे सुन या देख भी नहीं पा रहे। और तभी साकुदा माई के लिए ऑर्डर देता है। साकुदा की आवाज वो ओनर को आराम से सुनाई देती है और आगे उसके बाद साकुदा अपने सीनियर से कहता है शायद ये सब आप ही की वजह से हो रहा है, क्योंकि आपने एक बार ये बात सब सोची थी ना कि काश मुझे कोई पहचान नहीं पाता, शायद इसलिए आपको अभी कोई ना देख या ना सुन पा रहा है। साकुदा माई को अपने घर इनवाइट करता है और पहुंचने के बाद साकुदा अपना शर्ट उतारता है और माई को दिखाता है कि उसकी बॉडी में कितने सारे निशान हैं। साकुदा अपनी बहन की फोटो माई को देता है और कहता है मेरे बहन के साथ भी उसके क्लासमेट्स बुरा व्यवहार करते थे, यही कारण है कि उसकी बहन किसी स्ट्रेंजर से मिलने समय बहुत घबरा जाती है। और साकुदा कहता है सीनियर अब क्लास में सिर्फ अकेली रहती हो, यही कारण है कि आपको सारे लोग भूलते जा रहे हैं, आपको फिर से टीवी शोज में काम करना चाहिए। लेकिन माई ये सब सुनकर गुस्सा हो जाती है और कहती है तो अपने काम से काम रखो और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन साकुदा एक रिपोर्टर से मिलता है और वो रिपोर्टर साकुदा से कहती है तुम्हारे शरीर में जो निशान है क्या तुम बता सकते हो वो निशान तुम्हें कैसे मिले। और तभी साकुदा कहता है मेरी एक शर्त है, मुझे माई के बारे में पूरी जानकारी चाहिए। आगे साकुदा अपनी बेस्ट फ्रेंड से मिलने जाता है। साकुदा अपने बेस्ट फ्रेंड से पूछता है क्या ऐसा मुमकिन है अचानक से कोई सबकी नजरों से गायब हो जाए। और तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड कहती है हाँ ऐसा मुमकिन है अगर इंसानी दिमाग चाहे तो। आगे साकुदा अपना घर जा रहा होता है। रास्ते में साकुदा कई लोगों से पूछता है क्या आप लोग माई को जानते हो, लेकिन सारे लोग इनकार करते हैं। साकुदा घर पहुंचते ही माई को देखता है जो ठीक उसके दरवाजे के बगल में बैठल होती है और वो कहते हैं कि मुझे बहुत भूख लगा है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है साकुदा और माई एक ब्रिज के ऊपर चल रहे होते हैं। तभी साकुदा माई से पूछता है आप क्यों टीवी सीरीज पर काम नहीं करना चाहती। उसके जवाब में माई कहती है मुझे टीवी सीरीज में काम करना पसंद नहीं। तभी साकुदा कहता है मैं आपके बारे में सब कुछ जानता हूँ, मुझे पता है कि आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार हुआ था। तभी माई कहती है मेरे बारे में तुम्हें इतना सब कुछ कैसे पता। और साकुदा कहता है कि मैंने एक रिपोर्टर से वादा किया था मेरे साथ हुए इंसिडेंट के बारे में अगर मैं उन्हें बताऊंगा तो वो मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बताएगी। और तभी माई उस रिपोर्टर को कॉल कर साकुदा के बारे में कुछ भी न्यूज में ना दिखा ऐसा रिक्वेस्ट करती है। अगले दिन साकुदा और माई दोनों डेट में जाने का फैसला करते हैं और उसके बाद अगले दिन माई टाइम पर तो पहुंच जाती है, लेकिन साकुदा 2 घंटा लेट आता है और वो दोनों मिलकर ट्रेन में सवार हो जाते हैं। और ट्रेन में सवार होने के बाद वो लोग एक बीच में जाते हैं। बीच में जाकर वो लोग मस्ती कर रहे होते हैं कि वहाँ पर एक औरत आती है, वो औरत यानी माई की मॉम होती है। उसकी मॉम साकुदा के पास जाती है और माई को इग्नोर करती है। तभी पता चलता है कि माई को उसकी मॉम नहीं देख पा रही। उसकी मॉम डायरेक्ट साकुदा के पास जाकर पूछते है कि तुम मुझे यहाँ क्यों बुलाए हो। तभी साकुदा कहता है कि क्या आप अपनी बेटी को नहीं देख पा रहे। तभी उसकी मॉम कहते है कि मेरी कोई बेटी नहीं है। तभी वो लोग को रियलाइज होता है कि शायद माई को धीरे धीरे सारे लोग भूल जा रहे हैं। साकुदा और माई स्टेशन जाकर पूछते हैं माई के बारे में, लेकिन माई के बारे में किसी को भी नहीं पता होता। सारे लोग धीरे धीरे माई के बारे में भूल रहे होते हैं। साकुदा माई के बारे में जानने के लिए दूसरे शहर भी जाता है और वो लोग ट्रेन में सवार होकर जा रहे होते हैं। तभी माई कहते हैं कि तुम मुझे देख सुन पा रहे हो क्या। तभी साकुदा कहता है हाँ मैं तुम्हें देख सकता हूँ। वो लोग स्टेशन में उतरने के बाद साकुदा सारे लोगों से पूछता है माई के बारे में, लेकिन माई के बारे में वहाँ पर भी किसी को नहीं पता होता है। साकुदा और माई दोनों एक होटल में रुकते हैं। साकुदा अपने दोस्तों को कॉल करके माई के बारे में पूछता है। उसके दोस्त भी कहते हैं कि हाँ मुझे माई याद है, बहुत रात हो गई
थे, इसलिए साकुदा और माई दोनों एक ही बिस्तर में सोते हैं। माई तो आराम से सोती है, लेकिन साकुदा माई को देखते हुए रात भर नहीं सोता है। आगे वो दोनों स्कूल चले जाते हैं। स्कूल पहुंचते ही साकुदा अपने सारे दोस्तों से पूछता है, क्या तुम्हें माई याद है? लेकिन वहाँ पर किसी को भी माई याद नहीं होता। तभी साकुदा की बेस्ट फ्रेंड कहती है, मैं माई को देख सकती हूँ। साकुदा की बेस्ट फ्रेंड साकुदा से कहती है, क्या तुम कल रात सो पाए थे? तभी साकुदा कहता है, नहीं, मैं पूरी रात जगा हुआ था और उसकी दोस्त भी पूरी रात जगी हुई थी। शायद इसीलिए माई को सिर्फ वही दोनों देख पा रहे हैं, बाकी और कोई भी नहीं देख पा रहा है। तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड कहती है, शायद अगर हम लोग भी सो गए तो शायद हम लोग भी माई को अब नहीं देख पाएंगे। तभी साकुदा ना सोने का फैसला लेता है, क्योंकि वो माई को भूलना नहीं चाहता है। इसलिए वो बहुत सारा एनर्जी ड्रिंक्स पीता है, क्योंकि वो रात भर जगा रहे। साकुदा माई से मिलकर शुरुआत से क्या क्या किया वो सब एक डायरी में लिखता है, जिससे उसे ये सब याद रह पाए। अगले दिन साकुदा नींद की झपकियां लेने लगता है क्लासरूम में ही, लेकिन वो सोता नहीं है। तभी हमें पता चलता है कि साकुदा की बेस्ट फ्रेंड वो भी माई को भूल चुकी होती है। इसलिए साकुदा हर रोज एनर्जी ड्रिंक्स पीकर रात भर जगल रहता है। अगले दिन साकुदा की आंखें पूरी लाल हो चुकी होती है, क्योंकि वो 3 दिन से नहीं सोया होता है। रात को साकुदा को एनर्जी ड्रिंक्स लेते हुए माई देख लेती है और साकुदा के साथ माई भी साकुदा के घर चली जाती है और साकुदा को नींद की गोली देकर माई साकुदा को सुला देती है। साकुदा सुबह उठते ही अपने डेस्क में रखे उस डायरी को पढ़ता है, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आता है और वो स्कूल चला जाता है। साकुदा क्लासरूम में बैठा बैठा सब कुछ सोच रहा होता है। तभी साकुदा को माई के बारे में सब कुछ याद आ जाता है। साकुदा तुरंत ही क्लासरूम से बाहर जाकर ये सोचता है कि अब वो पूरी दुनिया को माई के बारे में याद दिलाएगा। इसलिए वो पहले अपने स्कूल से शुरुआत करता है। इसलिए वो सबसे पहले अपने स्कूल के ग्राउंड में जाकर माई के लिए अपने फीलिंग्स को सबके सामने चिल्ला चिल्ला कर कहता है। सारे लोग ग्राउंड की तरफ देखकर साकुदा को देखते हैं। तभी साकुदा पीछे घूमकर देखता है और वो अब माई को देख सकता है। तभी साकुदा कहता है, मेरे पास बस यही एक मौका था, मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ पूरी दुनिया को बताने का। माई साकुदा के पास जाकर उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है और कहती है, क्या तुम सच में उसे प्यार करते हो? और साकुरा हाँ कहता है। सारे लोग साकुरा और माई को देख रहे होते हैं और सोचते हैं क्या है इन दोनों का रिलेशनशिप। इसी दौरान माई सारे लोगों के नजर में आने लगती है। तो गाइस पार्ट 1 यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सेकंड पार्ट जल्द ही आने वाला है। और अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।